हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्ञान आर्किटेक्ट यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था डीसी जनरेटर के कार्य विधि के बारे में। ठीक है, हमने पिछली क्लास में देखा था डीसी जनरेटर की कार्य विधि यानी वर्किंग फंक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। ठीक है, डीसी जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो यदि आपने मेरा पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो जिसपे मैंने बताया था डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। आप वहां जाके मेरा पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि आप जब वो वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वाली वीडियो आपको कम समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाइए मेरा पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो आप देख लीजिए जिसमें मैंने कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो बात करने वाला हूँ ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, हम इसको प्राप्त करेंगे डेरिवेशन से। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन देखेंगे कैसे ये आपका ईएमएफ इक्वेशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है P, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोल, स्टेटर पे पोल की संख्या, जो मैंने आपको बताया था 2 पोल जनरेटर की। ठीक है, मैंने वर्किंग समझाया था 2 पोल की। ठीक है, पोल क्या होता है मैंने बताया था। ठीक है, इसमें 1 और 2 पोल थे। ठीक है, इसी प्रकार से 2 के मल्टीपल में पोल की संख्या होती है। ठीक है, 2 के गुणक में हमेशा पोल की संख्या होती है, ये ध्यान रखेंगे। और मिनिमम नंबर ऑफ पोल कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, सबसे कम पोल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है पोल की संख्या। समझ में आएगा। ठीक है, तो P यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोल, स्टेटर पे पोल की संख्या। ठीक, फाई क्या है यहाँ पे, ठीक है, फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल इन वेबर, एक पोल पर फ्लक्स की संख्या। ठीक है, ये आपका पोल था, इस पोल पे आपके कितने फ्लक्स यहाँ से निकलते थे, कंडक्टर से होके गुजरते थे। ठीक है, इस फ्लक्स कितने थे, ठीक है, नंबर्स ऑफ फ्लक्स इन वेबर। ठीक है, उनको वेबर में उनकी संख्या, तो एक जो है कि पोल पे फ्लक्स की संख्या है। ठीक है, फ्लक्स पर पोल इन वेबर। ठीक है, यानी कि एक पोल पे फ्लक्स है कितना है। ठीक है, एक पोल पे फ्लक्स कितना है, ठीक है, उसको वेबर में। ये फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल। ठीक, एन क्या है, आर्मेचर स्पीड। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कंडक्टर बताया था, ये किस पे फिट होता था, आर्मेचर पे। ठीक है, ये पूरा क्या आर्मेचर कोर पे फिट होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एन है, तो आर्मेचर पूरा मूव करता था। ठीक है, रोटेट करता था, घूमता था। तो जिस स्पीड से आपका आर्मेचर घूम रहा है वो यहाँ पे एन है। ठीक है, उसकी स्पीड, आर्मेचर स्पीड। ठीक है, क्या है, आर्मेचर स्पीड, आर्मेचर किस स्पीड से वो घूम रहा है, तो एन स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, माना आर्मेचर जो है हमारी एन स्पीड से वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, किसमें है, आरपीएम में, यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना चक्कर। ठीक है, यानी कि हमारी जो आर्मेचर है 1 मिनट में कितना चक्कर ले रही है। ठीक है, यानी कि आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना चक्कर। ठीक, जेड यहाँ है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन स्लॉट, यानी कि आर्मेचर में चालकों की कितनी संख्या है। ठीक है, चालकों की संख्या का प्रश्न करता है कौन, जेड। ठीक है, जेड यहाँ पे शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन स्लॉट। दोस्तों, यदि आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो एक अधिक कॉइल है, एक कॉइल है, तो जब इसको लेके जाएंगे आर्मेचर पे तो ये वाला स्लॉट में जाएगा। ठीक है, स्लॉट में, फिर यहाँ से ये वाला स्लॉट, यानी कि आपके 2 स्लॉट हो गए, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर, दोनों कहाँ पे फिट है, स्लॉट में। ठीक है, खांचे बने होते हैं, आर्मेचर कोर पे क्या बना होता है, खांचा बना होता है, जिसमें हम ये आर्मेचर वेल्डिंग को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जेड है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालकों की संख्या, चालकों की कितनी संख्या है। ठीक है, यदि एक स्लॉट में बात करो, ठीक है, तो एक स्लॉट में कई सारी संख्या होती है चालकों की। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि आपका एक स्लॉट है तो बस इसमें से एक ही कंडक्टर यहाँ से गुजरे। यदि एक स्लॉट यहाँ से है तो एक ही कंडक्टर यहाँ से क्या होकर गुजरे, इस पे और सारे कंडक्टर भी आते हैं। तो यदि आप बात करें, ठीक है, यानी कि एक स्लॉट में कितने कंडक्टर है, उसी प्रकार से कई सारे स्लॉट होंगे
तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि यदि कुल खांचा, ठीक है, यानी कि कितने खांचे हैं और एक खांचा में कितनी चालक है, ठीक है। यदि आप का सपोज करो एक स्लॉट में, ठीक है, एक स्लॉट में आपके 10 कंडक्टर है, ठीक है। सपोज करो आप एक स्लॉट में आपके 10 कंडक्टर है, ठीक है। तो आर्मेचर पे 20 स्लॉट है, तो कंडक्टर कितने होंगे? एक स्लॉट में 10 कंडक्टर है, तो 20 स्लॉट में कितने होंगे? 20 गुणे 10 यानी कि 200 कंडक्टर, ठीक है, 200 कंडक्टर। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया। जेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो जितने आपके खांचे होंगे, एक खांचे में जितनी आपकी चावलों की संख्या होगी उसकी मल्टीप्लाई करने पे आपको जेड प्राप्त हो जाता है। आई समझ? ठीक है। ए यहाँ पे क्या है? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पथ, आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे? आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। अब समांतर पथ क्या होते हैं, ठीक है, पैरेलल पथ क्या होते हैं? तो सबसे पहले आइए हम उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं समांतर पथ, ठीक है, समांतर पथ। आर्मेचर वाइंडिंग में कितने समांतर आपके पथ होते हैं? तो दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग की यदि बात करें, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग की यदि बात करें, आर्मेचर वाइंडिंग आपकी दो प्रकार से होती है, ठीक है, दो प्रकार की जाती है। पहला आपका होता है लैप वाइंडिंग, ठीक है, पहला आपका होता है लैप वाइंडिंग, दूसरा आपका होता है वेव वाइंडिंग, ठीक है, दूसरा आपका होता है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्या होता है, वेव वाइंडिंग क्या होता है, तो ये देखते हैं, ठीक है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि हमारी कॉइल्स होती है, ठीक है, वो एक दूसरे पे ओवरलैप करती है, ठीक है। एक आप पे कॉइल जाती है इस प्रकार से, और दूसरी कॉइल जब भी आपको करना पड़ता है तो ये क्या करता है, इस पे ओवरलैप करता है, ठीक है। यदि आपके कंप्यूटर सेगमेंट है, ये सेगमेंट पे जुड़े होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, सेगमेंट पे आपके जुड़े होते हैं। इस प्रकार से, ठीक है। इसमें क्या है कि एक तो फिर ये हो गया, ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया, क्या, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, एक आपका ये फेरा हो गया, यानी एक कॉइल आपका हो गया, दूसरा कॉइल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हो ये जो मेरे पहला वाला कॉइल है दूसरे कॉइल पर क्या है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। पहला वाला जो कॉइल हमारा है दूसरे कॉइल पे चढ़ा हुआ है, लैप मतलब चढ़ा होना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लैप कर रहा है। तो इस प्रकार की जो वाइंडिंग की जाती है उसको बोलते हैं हम लैप वाइंडिंग। ये हमारा कम्यूटेटर है, ठीक है, जो हमारी वाइंडिंग्स होती है आगे कहाँ जो होती है, कम्यूटेटर सेगमेंट पे, ठीक है, आपका 1 2 3। तो यहाँ पे एक सेगमेंट दोस्तों, यहाँ पे एक सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट के बीच इंसुलेशन होता है, और इंसुलेशन किसका होता है, माइका को होता है, ठीक है। माइका के द्वारा ये क्या होते हैं, इंसुलेट होते हैं। यानी कि माइका की यहाँ पे जो चौड़ाई होती है ये भी याद रखना, ठीक है, थिकनेस कितनी होती है, 0.3 mm से 0.5 mm तक होती है, ठीक है। जो लैप वाइंडिंग आपकी होती है वो एक दूसरे पे लैप होते हैं, ठीक है दोस्तों। वेव वाइंडिंग क्या होती है, वेव वाइंडिंग आपकी इस प्रकार से होती है, ठीक है। एक कॉइल तो आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया कम्यूटेटर सेगमेंट,
एक कॉइल आपका एक सेगमेंट से निकला, ठीक है। दूसरा आपका आया, तो दूसरा आपका इस प्रकार से एक सेगमेंट में गया। तीसरा आपका यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा, तो इस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो दोस्तों वेव बाइंडिंग क्या होता है, समझो ध्यान से। वेव बाइंडिंग में आपका एक फेरा हो गया, ठीक है, एक फेरा हो गया, और दूसरा फेरा आपका जब स्टार्ट हो रहा है, यानी कि दूसरा कॉइल आपका जब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यानी कि लैप नहीं कर रहा है। इसका अलग है, ये चीज अलग है। यानी कि अगर देखो तो एक वेव बना रहा है, एक तरंग बना रहा है, ठीक है, जैसे कि आपका तरंग इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ये क्या बना है, इस प्रकार से एक तरंग बना रहा है। देखो आप यहाँ से आपका एक तरंग बना रहा है, वेव बना रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेव बाइंडिंग। आई समझ, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। ठीक है, आई समझ आपको लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग, ठीक है। अब याद रखेंगे जो लैप बाइंडिंग है, आपके दो कॉइल एक दूसरे पे लैप करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाती है लैप बाइंडिंग। जब वेव बाइंडिंग आपका एक तरंग के रूप में, ठीक है, एक तरंग के रूप में चलता है, मतलब एक कॉइल दूसरे कॉइल पर लैप नहीं करता है, तो वो जो बाइंडिंग आपकी होती है वेव बाइंडिंग, ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में अच्छी क्वेश्चन है कि यदि आप देखो यहाँ पे सेगमेंट कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 सेगमेंट है। सेगमेंट कितने हैं, 3। कम्यूटेटर के सेगमेंट कितने हैं यहाँ पे, 3। अब यहाँ पे देखो यदि स्लॉट की बात करो, यदि स्लॉट की बात करो तो कितने स्लॉट होंगे, 1, ठीक है, 2 और 3 और 4। कितने स्लॉट हुए, ये वाला जो कंटेनर होगा अलग स्लॉट में होगा, ये वाला अलग स्लॉट में, ये वाला अलग स्लॉट में, और ये वाला अलग स्लॉट में। यानी कि स्लॉट कितने हो गए, 4, ठीक है। स्लॉट कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 स्लॉट की संख्या पे 3 आपके सेगमेंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक सेगमेंट हो गया आपका, एक स्लॉट, दूसरा, ठीक है, दूसरा ये है। अब दोस्तों आपको ये लगेगा कि ये और ये क्या है, अलग अलग स्लॉट में नहीं, ये अलग अलग स्लॉट में नहीं होते हैं। होता क्या है कि आपका ये यहाँ से आया, कम्यूटेटर में जुड़ने के बाद इसी से फिर स्लॉट होके हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये और ये एक ही स्लॉट में होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि ये चीज आपका आया, ठीक है, उसी स्लॉट से फिर आगे जाएगा, यानी कि यहाँ से टच होने के बाद उसी स्लॉट में जाएगा, फिर आगे जाएगा। 2 और यहाँ पे 3 स्लॉट, ठीक है, ये भी उसी स्लॉट में रहेगा। यानी कि आप समझो इसको तो इस प्रकार से, इस प्रकार से गया, ठीक है, इस प्रकार से आया, ठीक है, गया, ठीक है, फिर इसी स्लॉट से होकर आया नीचे, ठीक है, इस प्रकार से, फिर इस आगे गया, फिर इसी स्लॉट से होकर आया। तो क्या सेम उसी प्रकार है, यानी कि एक स्लॉट ऐसे गया, एक स्लॉट में गया, फिर स्लॉट से जब नीचे आया दूसरे स्लॉट से, फिर कंप्यूटर सेगमेंट से जुड़ा, फिर उसी कंप्यूटर सेगमेंट से उसी स्लॉट से होते हुए फिर आगे बढ़ता है। आई समझ। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कितने स्लॉट हो गए, 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो 3 स्लॉट हुए, 3 स्लॉट हुए, सेगमेंट कितने हो गए, ठीक है, सेगमेंट कितने हो गए, 1 2 3, यानी कि 3 सेगमेंट, ठीक है। कितने सेगमेंट है, 3 सेगमेंट। अब यहाँ देखो 4 स्लॉट में 3 सेगमेंट और 3 स्लॉट में 3 सेगमेंट।
दोस्तों क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये होता है कि यदि डीसी मशीन के, ठीक है, एक डीसी मशीन है जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग वेव वाइंडिंग में की गई है और उसमें 72 स्लॉट है। कितने हैं? 72 स्लॉट है, ठीक है। एक वाइंडिंग की गई है डीसी वाइंडिंग, ठीक है, डीसी मशीन में एक वाइंडिंग की गई है जो वेव वाइंडिंग में है, उसमें स्लॉट कितने हैं? 72 स्लॉट। तो बताइए सेगमेंट्स कितने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका आएगा सेगमेंट्स कितने होंगे, ठीक है। तो 3 स्लॉट में 3 सेगमेंट, 72 स्लॉट में आपके सेगमेंट्स की संख्या कितनी होगी? 72 होगी, ठीक है, 72 सेगमेंट। ये चीज याद रखेंगे। अच्छा, आपसे ये भी पूछ दिया 50 स्लॉट होंगे तो सेगमेंट कितने होंगे, ठीक है, 50 सेगमेंट होंगे वेव वाइंडिंग में। तो वेव वाइंडिंग में जितने स्लॉट होंगे उतने सेगमेंट होंगे। लेकिन लेफ्ट वाइंडिंग में क्या है? लेफ्ट वाइंडिंग में आपके 4 स्लॉट है तो 3 सेगमेंट होंगे। यदि आपकी क्वेश्चन ये आ गया कि डीसी मशीन है उसकी आर्मेचर वाइंडिंग जो लेफ्ट वाइंडिंग में की गई है, ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग में की गई है और स्लॉट की संख्या है, ठीक है, स्लॉट की संख्या है आपका 72, तो सेगमेंट की संख्या कितनी होगी? कम्यूटेटर पे जो सेगमेंट्स आपके होंगे उसकी संख्या कितनी होगी, ठीक है, कम्यूटेटर पे आपके सेगमेंट्स जो होंगे उसकी संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे स्लॉट 72 है, ठीक है, तो सेगमेंट्स कितने होंगे? एक कम, यानी कि 71 होंगे, ठीक। आई समझ आ रहे हैं? आपके ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, इस टॉपिक से। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपसे मिल सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट किससे अलग होते हैं? माइका से अलग होते हैं। माइका की थिकनेस क्या होती है? 0.3 mm से 0.5 mm, मतलब इसकी जो आपकी थिकनेस है वहाँ पे, मतलब चौड़ाई इसकी है माइका की, वो कितनी है? 0.3 mm से 0.5 mm तक। आई समझ? दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये उठ सकता है, ठीक है, 3 क्वेश्चन से आपके यहाँ से निकल सकते हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ से और 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से, मतलब कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग का बताने का मतलब मेरा यही था, समांतर पथों की संख्या समझाना, ठीक है, समांतर पथों की संख्या को समझाना कि समांतर पथ क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं फिर नेक्स्ट, यानी कि लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथ, ठीक। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि हमारे आर्मेचर पोल पे, ठीक है, आर्मेचर कोर पे, ठीक है, सपोज करो 4 पोल हैं, ठीक है, 4 पोल वाली डीसी जनरेटर है, ठीक है, 4 पोल वाली डीसी जनरेटर है। तो जब इसका आर्मेचर होगा, ठीक है, जब इसका आर्मेचर होगा तो सपोज करो यहाँ पे 4 कॉइल्स, 1 कॉइल, 2 कॉइल, 3, 4, इनमें 4 कॉइल्स होंगे जिसमें आपकी अच्छी खासी ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है, 4 कॉइल। तो 4 कॉइल को मैं लेके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं लैप वाइंडिंग में, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग की देखें, ठीक है, लैप वाइंडिंग के लिए हम देखें तो लैप वाइंडिंग आपका इस प्रकार से है, ठीक है, 4 हमने कॉइल्स लिया, ठीक है, 4 पोल की है तो 4 कॉइल्स हमने लिया, ठीक है, 4 कॉइल्स होंगे, 1 2 3, ठीक है। इसको मानते हैं A डबल A, ठीक है, और B डबल B, C इसको लेते हैं और इसको डबल C, और इसको D लेते हैं, इसको डबल D लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग में विभिन्न सारे कंडक्टर होंगे, ठीक है, ढेर सारे कंडक्टर होंगे, उनमें आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है, यदि आपका लोड लगा है तो उसमें करंट भी फ्लो होगा। अब क्या होगा कि जितने भी सारे उसमें करंट फ्लो होंगे आपके फिर क्या जाएंगे? बाहर जाएंगे। तो बाहर आपके अलग अलग कंडक्टर में नहीं जाएंगे, आपको बस बाहर आपका आउटपुट होता है 2 वायर, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, आउटपुट आपका यही होता है ना, लेकिन अंदर आपके कई सारे कॉइल्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इस प्रकार से इसको जोड़ते हैं कि आउटपुट आपके पास 2 सिरा ही निकले, ठीक। तो ये आपके यहाँ ले गया है प्लस का, ठीक, और ये आपका हो गया माइनस का, माइनस टर्मिनल से हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्लस और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। और
यहाँ पे आपका क्या है, प्लस जोड़ दिया मैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसको माइनस कर दिया, क्योंकि एक प्लस होगा तो फिर एक माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो फिर ये माइनस होगा, ठीक है, एक कॉइल दूसरा वाला क्या होगा, फिर माइनस होगा, ठीक है, जब ये माइनस होगा तो ये आपका प्लस होगा, जब ये प्लस होगा तो ये आपका ये माइनस होगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर हम माइनस को माइनस से जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस को प्लस से जोड़ देंगे, ताकि प्लस वाला जो है आपका एक, जितने भी प्लस वाले हैं आपका एक प्लस पे आए, जितने भी माइनस वाले हैं आपका एक माइनस पे आए, ठीक है। यदि आपकी इक्विवेलेंट इसकी हम देखें, ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट आपका इस प्रकार से बनेगा। इक्विवेलेंट इसकी डायग्राम क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा कि 4 कॉइल्स आपके हैं, ठीक है, 4 कॉइल्स आपके इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो पहला आपका है ए डबल ए, दूसरा बी डबल बी, तीसरा सी डबल सी, चौथा है आपका डी डबल डी, ठीक है, डी डबल डी, ठीक है। तो ये आपका 2 वायर्स है, एक प्लस ले लेते हैं इधर, आपके माइनस, मतलब ये वाला है दोनों, ठीक है। अब माइनस वाले से कौन कौन सिरा जुड़ा है, माइनस पे देखो ये है सी है, डबल बी है, ठीक है, माइनस पे क्या है, सी। और दोस्तों थोड़ा से ऐड करने में यहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है, थोड़ा से यहाँ पे चेंज कर लीजिए, इसको हम ले लेते हैं डबल बी, इसको हम लेते हैं डबल ए, ठीक है, सॉरी बी, इसको लेते हैं हम डी, ये सी हो गया, ये डबल सी, जितने भी डबल वाले हैं इधर कर लेते हैं ताकि वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डबल सी है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डबल डी, ये इसको ले लेते हैं डी, ताकि आपका ये सिंगल वाला एक जगह पर, ताकि आपको वहाँ पे समझने में दिक्कत आपको न हो, ठीक है। थोड़ा सा हमने चेंज किया बस उसका नामकरण, ठीक है। मैंने इसको ये बी डबल बी कर दिया, डबल बी डबल ए जगह, ए और डी एक जगह, बी और सी एक जगह, डबल डी डबल सी एक जगह, ठीक है, ताकि यहाँ पे नामकरण करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो बी और सी, ठीक है, तो बी और सी आपके माइनस पे है, बी और सी आपके माइनस पे है, तो बी और सी आपके माइनस से निकलेंगे, और ए और डी सीधा किस पे है, माइनस पे है, तो ए और डी भी माइनस पे जाएंगे, ठीक है, आई समझ। उसी प्रकार से आपके देखिए डबल डी और डबल सी प्लस पे है, यानी कि डबल डी और डबल सी प्लस पे है, ठीक है, कहाँ जाएंगे आपके, प्लस पे जाएंगे, ठीक है, डबल डी और डबल सी प्लस पे जाएंगे, ठीक है। डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी कहाँ पे है, प्लस पे है, ये भी जाएंगे आपके प्लस पे। तो आप यहाँ पे दोस्त देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 पथों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। समांतर कितने पथ हैं, 1 पथ 2 पथ 3 पथ 4, दोनों क्या, 3 चारों क्या है आपके समांतर है। तो यहाँ पे समांतर पथों की संख्या कितनी हुई, 4, ठीक है। लेफ्ट वाइंडिंग में यदि 4 पोल है, लेफ्ट वाइंडिंग में यदि आपके 4 पोल है, समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, आई समझ। यानी कि लेफ्ट वाइंडिंग की बात करें, लेफ्ट वाइंडिंग में आपके जितने भी सारे ए होंगे, ठीक है, ए जो होगा वो पोल की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि समांतर पथों की जो संख्या होगी, जो समांतर पथ होंगे पोल की संख्या के बराबर होंगे, पोल की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। जो समांतर पथ होंगे लेफ्ट वाइंडिंग के लिए, लेफ्ट वाइंडिंग के लिए जो समांतर पथ आपके होंगे वो पोल की संख्या के क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि आपका समांतर पथ बराबर पोल की संख्या, ठीक है। जितने आपके पोल्स होंगे उतनी ही आपके समांतर पथों की संख्या होगी फॉर द लेफ्ट वाइंडिंग, आई समझ। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं वेव वाइंडिंग, ठीक है। वेव वाइंडिंग यदि करते हैं तो उसमें समांतर परिपथ कितने होते हैं, ठीक है, समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ ए, ठीक है, समांतर पथों की संख्या कितनी होती है।
तो यदि हम 4 पोल की डीसी जनरेटर लेते हैं, ठीक है, डीसी मशीन लेते हैं जिसकी पोल कितने हैं, 4 पोल है, ठीक है। तो कॉइल्स आपके कितने, 4, ठीक है, 4 आपके इस प्रकार से वाइंडिंग आर्मेचर के हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेव वाइंडिंग है, तो वेव वाइंडिंग में मैंने बताया था कि वेव वाइंडिंग जो आपकी होती है, एक कॉइल्स, ठीक है, दूसरे कॉइल से फिर जुड़ा होता है, ठीक है, एक कॉइल फिर दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक कॉइल ये है, ये जुड़ा होगा दूसरे वाले से, ठीक है, ये इसके पिछले जुड़ेगा, फिर इसका अगला इसके पिछले वाले से जुड़ेगा, ठीक है, फिर इसका अगला इसके पिछले वाले से जुड़ेगा। ऐसे ही तो वेव वाइंडिंग होती है तरंग के रूप में, ठीक है। अब ये वाला आपका एक निकल गया, ठीक है, हमारे 2 सिरे निकलेंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस का होगा, ठीक है, 2 सिरे निकलेंगे, एक होगा आपका प्लस का होगा और एक क्या होगा आपका माइनस का होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब फिर इसका वाला बचा है, ठीक है, इसका अगला अब इसके वाले पतले से जुड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से आपकी परिपथ पूरा हो जाता है। तो ये आपका हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ठीक है। तो अब दोस्त ये प्लस है तो ये भी क्या होगा आपका प्लस होगा, अगर ये माइनस है तो ये भी आपका क्या होगा माइनस है, क्योंकि माइनस माइनस ही जुड़ता है, ठीक है। अब यदि कि इसकी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करो, इसका नामकरण भी कर दो, ठीक है, ए हो गया डबल ए डबल बी बी, ठीक है, ये आपका है सी डबल सी हो गया, ठीक है, डबल डी और डी, कॉइल्स के मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक हो गया प्लस, दूसरा हो गया आपका माइनस, ठीक है, एक आपका हो गया प्लस और दूसरा हो गया आपका माइनस, 2 टर्मिनल से आपके आउटपुट के रूप में निकलते हैं, ठीक है, बाहर आपके 2 टर्मिनल से निकलते हैं, एक प्लस निकलता है, दूसरा आपका निकलता है माइनस। तो प्लस वाले सिरे पे कौन है, डबल बी है, ठीक है, डबल बी वाला कॉइल आपके प्लस सिरे पे होगा, प्लस सिरे पे, और डबल बी वाला किससे जुड़ा है, आगे आगे किससे जुड़ा है, डबल सी से जुड़ा है, ठीक है, यानी कि जो डबल बी है, अगला जो जुड़ा है आपके डबल सी से जुड़ा है, ठीक है, सी और डबल सी से जुड़ा है, ठीक है, और डबल सी जो है, डबल सी और सी से जुड़ा था, ये किससे जुड़ा है, माइनस से, ठीक है। यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक, डबल सी सी, ये किससे जुड़ा है, माइनस, यानी कि देखिए डबल बी बी, अब बी वाला किससे जुड़ा है, डबल सी से जुड़ा है, यानी बी वाला किससे जुड़ा है, डबल सी से जुड़ा है, और डबल सी सी से जुड़ा है, और सी कहाँ है आपका माइनस में है, क्लियर है, इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा आपका क्या है, डबल डी, ठीक है, डबल डी भी आपका क्या कहाँ पे है, प्लस पे है, यानी कि आपकी जो डबल डी और डी कॉइल है, डबल डी प्लस पे जुड़ा है, ठीक है, ये किस पे जुड़ा है, प्लस पे जुड़ा है, तो डबल डी डी, ठीक है। अब डी किससे जुड़ा है, डबल ए से जुड़ा है, डी वाला किससे जुड़ा है, डबल ए से जुड़ा है, ठीक है, यानी कि डबल ए और ए, आई समझ, ठीक है। ये कॉइल्स आपका डबल ए और ए किससे जुड़ा है, ए कहाँ किस पे है, माइनस पे है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिर्फ आपका माइनस हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप ये देखो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट आपका, ठीक है, ये आपका है इक्विवेलेंट सर्किट, और इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पोल कितने थे, पोल की संख्या कितनी थी, पोल कितने थे, 4, ठीक है। अब यहाँ पे समांतर परिपथ कितने बने, 1 2, ठीक है, इसके समांतर ये है, यानी कि समांतर परिपथ आपके कितने बने, 2 बने, ठीक है। तो वेव वाइंडिंग की यदि बात करें तो समांतर पथ हमेशा और हमेशा कितने बनेंगे, 2, ठीक है, चाहे पोल आपका कितना भी हो, ठीक है, पोल आपका कितना भी हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 12 हो, ठीक है, पोल आपका चाहे कितना भी हो, लेकिन आपका समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, आपकी 2 होगी, आई समझ।
तो वेव वाइंडिंग में आपकी समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आई समझ? और नंबर ऑफ ब्रूसेस भी आपके 2 होते हैं, ठीक है। यदि लैप वाइंडिंग की बात करें तो लैप वाइंडिंग हमने देखा था समांतर परिपथों की संख्या कितना पोल के बराबर होगी, उसमें ब्रशेस कितने होंगे, नंबर ऑफ ब्रशेज, ठीक है। ब्रशेज भी जो होंगे आपके, ब्रश भी क्या होगा आपका पोल के बराबर होगा, ठीक है। जितने आपके पोल होंगे उतने आपके ब्रश होंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लैप वाइंडिंग में, ठीक है, लैप वाइंडिंग में आपके समांतर पथों की संख्या पोल के बराबर होती है और ब्रशों की संख्या पोल के बराबर होती है, ठीक है। आई समझ? और वेव वाइंडिंग में, वेव वाइंडिंग की बात करें तो वेव वाइंडिंग में आपके जो है परिपथों की संख्या कितनी होती है? 2, यानी समांतर परिपथ की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और ब्रशेस कितने होंगे? 2 होंगे। ब्रशेस भी आपके कितने होंगे? 2 होंगे। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे और बात ध्यान देनी चाहिए हमें, ठीक है, कि यदि आपने वेव वाइंडिंग किया है, ठीक है, आपने डीसी मशीन में क्या किया है? वेव वाइंडिंग किया है आर्मेचर पे। तो आर्मेचर पे जब आप वेव वाइंडिंग करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, सपोज करिए आपका क्या है? करंट है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे 20 एम्पियर की करंट है, ठीक है, तो 20 एम्पियर आप चलेगा तो 2 भागों में बटेगा, ठीक है, 2 भागों में बटेगा, एक बचेगा 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 10 एम्पियर है और यहाँ पे 10 एम्पियर, यानी 2 भागों में आपका क्या हो गया? बट गया। तो करंट आपका 2 भागों में बट गया, लेकिन ईएमएफ वोल्टेज आपका जो भी होगा पैरेलल में क्या होता है? बराबर ही होते हैं। समांतर परिपथों में क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या हुआ? कम हो गया, यानी कि लो करंट, ठीक है, लो करंट। तो जो वेव वाइंडिंग होती है आपकी लो करंट एंड हाई वोल्टेज के लिए की जाती है, ठीक है। आपकी जो वेव वाइंडिंग की जाती है वो लो करंट एंड हाई वोल्टेज के लिए की जाती है। इतना ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि वेव वाइंडिंग के लिए वेव वाइंडिंग, ठीक है, क्या पर्पस क्या होता है, क्या लो करंट और हाई वोल्टेज, ठीक है। करंट क्यों? अब दोस्त यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे 20 एम्पियर करंट है, दोनों आपके कम करंट यहाँ पे पहुँचेगी, क्या हो जाएंगे फिर आपके वाइंडिंग आपके सेफ रहेंगे, ठीक है। इसलिए जो आपकी की जाती है लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए। और लैप वाइंडिंग, ठीक है, लैप वाइंडिंग आपका जो की जाती है, तो लैप वाइंडिंग में आपका क्या था? इस प्रकार से था, ठीक है। लैप वाइंडिंग आपका, एक मिनट, तो लैप वाइंडिंग आपका क्या था? लैप वाइंडिंग इस प्रकार से था, ठीक है, अभी मैंने बताया है। और इधर का ये है आपका, ठीक है, ये प्लस जुड़ा था और ये माइनस है। तो सपोज कीजिए यदि आपका 20 एम्पियर है ये, तो आपको 10 एम्पियर और 10 एम्पियर की करंट मिल रही है, ठीक है, मिल रही है ना। अब यदि यहाँ पे 20 एम्पियर हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब चलेगी तो इसमें आपकी जाएगी 10 एम्पियर, ठीक है, और इसमें जाएगी आपकी 3 भागों में बटेगी, ठीक है। यहाँ से आपके 3 भागों में बटेगी, इसमें और इसमें और इसमें, और जब यहाँ पे जाएगी तो फिर आपके 2 भागों में बटेगी। आई समझ? तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 4 भागों में आपकी करंट बढ़ जा रही है, तो मतलब वाइंडिंग में आपका क्या हुआ? कम करंट गया। तो जब आप वाइंडिंग में आपकी कम करंट जाएगी तो वो वाइंडिंग क्या होगी? सेफ रहेगी, ठीक है, वाइंडिंग आपकी जलेगी नहीं जब उसमें करंट कम जाएगा। तो इसमें यदि हाई करंट भी देते हैं तो वाइंडिंग आपकी सह सकती है, लेकिन इसमें हाई करंट देंगे तो वाइंडिंग आपकी जल सकती है, ठीक है। इसलिए जो है कि इसमें जो है कि आपकी लो करंट के लिए ही करते हैं, क्योंकि हाई जब करंट देंगे तो जो करंट आपके 2 भागों में बटेगा, जब 2 भागों में बटेगा तो वाइंडिंग में आपकी ज़्यादा करंट जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी करंट हम देंगे तो 4 भागों में बटेगा, तो 4 भागों में बिल्कुल छोटा बटेगा, यानी कि हाई करंट भी देंगे तो जब बटने पे उसको कम करंट मिलेगा, इसलिए हमारी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? सेफ रहेगी। तो इसलिए जो हम आपका लैप वाइंडिंग जो यूज़ करते हैं आपके हाई, ठीक है, हाई करंट के लिए
हाई करेंट एंड लो वोल्टेज के लिए करते हैं, ठीक है। जो लैप वाइंडिंग करते हैं वो हाई करेंट और लो वोल्टेज के लिए करते हैं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन के बारे में, ठीक है, विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में। तो हमने यह देख लिया था P क्या था, नंबर ऑफ पोल, फाई क्या था, फ्लक्स पर पोल, N क्या था, आर्मेचर स्पीड इन आरपीएम, ठीक है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर, ठीक है, A नंबर ऑफ पैरेलल पथ। अभी अभी हमने इसको देखा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, एक समांतर परिपथ में, ठीक है, एक समांतर परिपथ में चालकों की संख्या, ठीक है, Z/A, ठीक है। एक समांतर परिपथ में, एक समांतर परिपथ में चालक की संख्या, ठीक है, संख्या, ठीक है, चालक की संख्या Z/A क्या होगा, एक समांतर परिपथ में चालक की संख्या। तो दोस्तों अभी हमने सीखा था, ठीक है, इस प्रकार की वेव वाइंडिंग के लिए आपके समांतर परिपथ निकल के आए थे, ठीक है, वेव वाइंडिंग के लिए समांतर परिपथ निकल के आए थे दो, ठीक है, एक और दो, ठीक है, दो समांतर परिपथ निकल के आए थे। यदि हम बात करें कि एक समांतर परिपथ में चालकों की संख्या, तो ये है, ठीक है, Z/A, एक समांतर परिपथ में चालकों की संख्या, ठीक है, एक समांतर परिपथ में चालकों की संख्या। सपोज करो इसमें आपके 20 चालक हैं, ठीक है, 20 चालक, ठीक है, इसमें आपके 20 चालक हैं, ठीक है, और टोटल चालक कितने हैं, 40, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, 40। यदि एक समांतर परिपथ की बात करेगा, ठीक है, अगर एक समांतर परिपथ की बात करेगा तो आप टोटल कंडक्टर में एक समांतर परिपथों की संख्या का भाग दे देंगे, ठीक है, दो समांतर परिपथ है, दो को भाग दे देंगे तो 20 निकल के आएगा, ठीक है। एक समांतर परिपथ में आपके चालकों की संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है। तो Z/A एक समांतर परिपथों में चालक की संख्या, ठीक है। तो दोस्तों हमने वर्किंग में आपको बताया था, ठीक है, वर्किंग में बताया था, वहाँ से अब यहाँ भी देख लेते हैं। इस प्रकार की मैंने फिगर ड्रा करके वर्किंग समझाई थी, ठीक है। ठीक, और बीच में हमने क्या रखा था, चालक को, ठीक है, बीच में हमने क्या रखा था, चालक को, ठीक है। और ये चालक हमारे आर्मेचर के स्लॉट में होते हैं, ठीक है, आर्मेचर के स्लॉट में होते हैं। और ये हमारे जो है, ठीक है, आर्मेचर कोर किस पे होता है, किस पे होता है, आर्मेचर कोर, ठीक है। तो हमने बात किया था, ठीक है, पिछले क्लास में मैंने इस फिगर के बारे में बात किया था। ये आपके पोल थे, ठीक है, ये आपका क्या था, बीच में कंडक्टर, और कंडक्टर किस में था, आर्मेचर के स्लॉट में था, और आर्मेचर कोर किस पे था, सॉफ्ट पे था, ठीक है, ये आपके सॉफ्ट है। इस सॉफ्ट पे हम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी निकलती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। जो आउटपुट होता है हम उसी को वाइंडिंग में भी दे देते हैं, ठीक है, इस वाइंडिंग को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार की हम इस पर वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या था, जब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कंडक्टर घूमता है, कंडक्टर घूमता है, ठीक। तो इसमें आपके फ्लक्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाते हैं। तो इन फ्लक्स को ये कंडक्टर क्या होता है, कट करता है, ठीक है, इन फ्लक्स को ये कंडक्टर क्या करता है, कट करता है। तो फैराडे के अनुसार, ठीक है, फैराडे के नियम के अनुसार इसमें इस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है,
इस कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ईएमएफ आपका कितना उत्पन्न होता है, ठीक है, उसकी अमाउंट होती है, एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस कंडक्टर की बात करें, इस कंडक्टर में आपके जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो है आपका डेल्टा फाई अपन में डेल्टा टी, ठीक है, एन माइनस यहाँ शो करता है आपका लेंज लागू, ठीक है। तो ईएमएफ आपका कितना है, डेल्टा फाई अपन में डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो दोस्तों मैंने भी बताया था कि नंबर ऑफ पोल कितने हैं, पी, और फ्लक्स पर पोल कितने हैं, 5, यानी कि एक पोल में आपके 5 फ्लक्स है, तो पी पोल में आपके कितने फ्लक्स होंगे, 5 इंटू पी होगा, ठीक है। एक पोल में आपके, ठीक है, 5 फ्लक्स है, तो पी पोल में कितने फ्लक्स होगा, 5 पी होगा, ठीक है। टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, जो स्पीड इसकी है आरपीएम में है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में चक्कर है, ठीक है। तो 1 मिनट टाइम कितना है आपका, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, ठीक है। तो इन दोनों मान को हम इसमें रखते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस एन माइनस टाइम लीजिए, ठीक है। डेल्टा फाई 5p, ठीक है, यानी टोटल फ्लक्स कितना है 5p, और समय कितना है 60 सेकेंड, ठीक है, समय कितना है 60 सेकेंड। तो आपका ईएमएफ निकल के आया ये एक कंडक्टर में, यानी कि ईएमएफ आपका एन 5p अपन में 60 वोल्ट, ठीक है, प्रति कंडक्टर, ठीक है, प्रति कंडक्टर निकल के आया। तो दोस्तों ये जो ईएमएफ है एक कंडक्टर में है, ठीक है। यदि हम बात करें एक समांतर परिपथ में, ठीक है, एक समांतर परिपथ में उत्पन्न ईएमएफ, ठीक है। तो दोस्तों एक कंडक्टर में आपके ईएमएफ आपका इतना उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो जेड बाई ए कंडक्टर में, यानी कि जो जेड बाई ए है एक समांतर परिपथ में चालकों की संख्या है, तो समांतर परिपथ में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है, एक चालक का, ठीक है, एन 5p अपन में 60 गुणे उस समांतर परिपथ में कितने चालक है, चालकों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक समांतर परिपथ में जो उत्पन्न ईएमएफ होगा 5p एन जेड अपन में 60a, ठीक है। जेड बाई ए क्या है, एक समांतर परिपथ में चालक की संख्या है, क्लियर है, ठीक। तो देखते हैं फिर आगे। तो दोस्तों अगर समांतर परिपथ की बात करें आप, ठीक है, जैसा भी लैब बैंडिंग में मैंने बताया था और वेव बैंडिंग में बताया था पैरेलल पथ के बारे में। तो पैरेलल पथ आपके देखे थे, ठीक है। तो पैरेलल पथ आप देखे थे कि जो पैरेलल पथ होती है उसमें ईएमएफ यानी कि वोल्टेज क्या होता है, बराबर ही होता है। चाहे कोई सा भी पथ ले लीजिए, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है आपका, सेम होता है, ठीक। तो जब आपका वोल्टेज आपका सेम होगा तो एक समांतर परिपथ में जो आपका ईएमएफ होगा वही डीसी जनरेटर का भी ईएमएफ होगा, ठीक है, क्योंकि समांतर परिपथ में वोल्टेज, समांतर परिपथ में क्या वोल्टेज आपका क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो ये आपका फिर डीसी जनरेटर का ही ईएमएफ होगा, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में जो है आपका ईएमएफ होगा, डीसी जनरेटर में ईएमएफ इक्वेशन होगा, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो होगा आपका, ठीक है, वो होगा 5p जेड एन अपन में 60a वोल्ट, ठीक है, ये होगा। आई क्लियर होगा, क्लियर, ठीक है। डीसी जनरेटर में आपके ईएमएफ कितने हो गए, 5p जेड एन अपन में 60a वोल्ट। यही आपका ईएमएफ इक्वेशन है, ठीक है, यही आपका क्या है, ईएमएफ इक्वेशन है। दोस्तों इस इक्वेशन से आपके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल अक्षर आते हैं, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे आपका एनसीबीटी सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे ईयरली एग्जाम हो, इसके एक न्यूमेरिकल आपके एग्जामों में आता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी लैब बैंडिंग के लिए भी बात कर लेते हैं, वेव बैंडिंग के लिए भी बात करते हैं कि ये आपका ईएमएफ कितना होता है, ठीक है। वो भी आपका क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें ईएमएफ इक्वेशन फॉर लेफ्ट बैंडिंग, ठीक है,
ईएमएफ इक्वेशन फॉर लैप वाइंडिंग, ठीक है। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग के लिए आपको पता है कि जो लैप वाइंडिंग में, ठीक है, जो समांतर परिपथ होते हैं वो पोल की संख्या के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो समांतर परिपथ होते हैं वो पोल की संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो इसके लिए अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर लैप वाइंडिंग हम प्राप्त करें, लैप वाइंडिंग के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा 5PZN अपान में 60 एक की जगह हम क्या रखेंगे P, क्योंकि लैप वाइंडिंग में जो समांतर परत होते हैं वो पोल की संख्या के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 5PZN, ठीक है, अपान में 60 गुणे P, ठीक। P से P आपका कैंसिल हो गया, ठीक। P से P कैंसिल हो गया तो आपका जो इक्वेशन निकल के आएगा 5ZN अपान में 60, ठीक है, वोल्ट। आई समझ। तो ईएमएफ इक्वेशन फॉर लैप वाइंडिंग के लिए इक्वेशन होगा आपका 5ZN अपान में 60, ठीक। वेव वाइंडिंग के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। वेव वाइंडिंग के लिए भी देख लेते हैं ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर वेव वाइंडिंग ये हम देख लेते हैं, ठीक है। वेव वाइंडिंग के लिए ईएमएफ क्या होगा, तो इसके लिए आप समांतर परिपथों की संख्या की बात करें, ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या होता है 2। इसके लिए यानी वेव वाइंडिंग में आपको समांतर परिपथ की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ब्रश की भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसकी ईएमएफ की, ठीक है, तो EW बराबर हो जाएगा आपका 5PZN अपान में 60 ठीक है। तो 5PZN अपान में 60 एक इक्वल टू क्या रख देंगे हम, 2 रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी कि वेव वाइंडिंग में जो आपका ईएमएफ होगा 5PZN अपान में 60 इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 120 वोल्ट, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये और ये दोनों इक्वेशन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम में पूछ रहता है कि ईएमएफ इक्वेशन का क्या होगा लैप वाइंडिंग के लिए, ठीक है। यानी कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा लैप वाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग के लिए आपका ईएमएफ इक्वेशन ये होगा, ठीक है। विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होगा, ये होगा। वेव वाइंडिंग के लिए जो विद्युत वाहक बल समीकरण आपका होगा ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, ठीक है, विद्युत वाहक बल समीकरण, ठीक है, डीसी जनरेटर का। तो आपका ये समीकरण आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो अलग अलग टाइप्स के होंगे, ठीक है।